तो चैप्टर 5 स्ट्रेटजीज यूजिंग इक्विटी फ्यूचर एंड इक्विटी ऑप्शन, बहुत बहुत इजी चैप्टर है। इजी उनके लिए जिन्होंने चैप्टर 3 और 4 को डिटेल में स्टडी किया हो, उनके लिए ये चैप्टर बहुत इजी होगा। डिटेल स्टडी अगर आपने किया है तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से बनेगा। आपको एक चीज बता दूं कि इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम जो है, इसका सिलेबस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में भी है, एक्स ए, और एक्स ट्रिपल आई कॉमन डेरिवेटिव एग्जाम जो होता है उसमें भी यहां से इस ये पूरा जो सिलेबस है वहां पे कवर होता है। फ्यूचर में अगर आप प्लान कर रहे हो कि मुझे इस टाइप से एग्जाम देने हैं तो इसको और अच्छे से पढ़िएगा, आपको कभी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ऑल टाइम्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेजिंग यूजिंग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, कैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का यूज करके हेजिंग करते हैं। स्पेक्यूलेशंस होते हैं, आर्बिट्राज होते हैं। ठीक है, अपन ने चैप्टर 3 में देखा था कि स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे यूज किया जाता है टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ सिंगल स्टॉक और पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक, जिसे अपन लॉन्ग हेज या शॉर्ट हेज बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग हेज यूजिंग स्टॉक फ्यूचर्स कैसे होता है। अगर आपको बाय करने 1500 शेयर्स ऑफ एबीसी कंपनी जो ट्रेड हो रहा है 455 में, ठीक है, आपको यू डोंट हैव द रिक्वायर्ड फंड, आपके पास पैसे उतने नहीं है कि आज आप खरीद सको, लेकिन आपका एक बैंक डिपॉजिट है जो मैच्योर होगा जो जून 20 को, आज चल रहा है मई, एक महीने बाद। तो आप प्लान कर रहे हो कि उस फंड से उस समय शेयर बाय कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने बाइंग को यानी कि पोस्टपोन किया 20 जून तक, तब क्या होगा। हो सकता है कि उसका प्राइस बहुत ऊपर चले जाए तो आपको रिस्क ज्यादा हो, यानी कि प्राइस रिस्क होता है। तो आपने उस प्राइस रिस्क को हैज कर लिया। ठीक है, आपने 29 जून का कॉन्ट्रैक्ट है, 457 रुपीज में चल रहा है, उसको आपने लॉन्ग कर लिया। ठीक है, अगर 20 जून को आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आप 1500 शेयर्स स्पॉट मार्केट में उसको खरीद लेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि स्टॉक प्राइस 457 से 520 चला गया, तो आपका टोटल परचेज कितना हुआ, 7,80,000। तो 520 रुपीज इसका कॉस्ट है, तो टोटल 7,80,000 आपका टोटल कॉस्ट है। ठीक है, फ्यूचर प्राइस आ गया उसका 521.2। तो आपने फ्यूचर लॉन्ग किया था 457 में, आज 521, तो आपको 95,000 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तब आपका प्राइस कैसे होगा देखिए। कॉस्ट ऑफ बाइंग इन कैश मार्केट आपको 7,80,000 की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि कैश में प्राइस चल रहा है 520, लेकिन आपको फ्यूचर पोजीशन में भी प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, तो 95,000। तो ओवरऑल आपको बाय करने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, 6,84,000। तो आपकी नेट कॉस्टिंग कितनी आ रही, 456 रुपीज। ठीक है, सपोज आपने बाय किया था, स्टॉक गिर गया, वहां से 390 आ गया, फ्यूचर का प्राइस आ गया 391, आपको लॉस कितना हुआ, 99,000 का। ठीक है, फ्यूचर में, लेकिन आपको तो वो शेयर परचेज करना ही है एनी हाउ। तो आपको कॉस्ट ऑफ बाइंग इन कैश मार्केट कितना आ रहा है, 5,85,000, लेकिन लॉस हुआ है तो वो आपके पोजीशन में ऐड होगा, उतना आपको एक्स्ट्रा देना होगा, तब भी आपकी जो प्राइसिंग है वो 456 ही आ रही। ठीक है, तो आपने अपने कॉस्ट ऑफ प्राइस, जो परचेसिंग प्राइस है, उसको लॉक कर लिया एक तरीके से, चाहे स्टॉक गिरे चाहे चढ़े, आपकी जो परचेस परचेस प्राइस है वो आपको ऑन एन एवरेज 457, 456, 457 के पास ही आएगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चंस। आपने लॉन्ग किया, आपको प्रॉफिट हुआ, तब भी आपकी प्राइसिंग कितनी आ रही है, 456। आपने लॉन्ग किया लेकिन स्टॉक गिर गया, तो भी आपकी नेट कॉस्ट कितना आ रहा है, 456। ठीक है,
प्राइस को आपने लॉक कर लिया एक तरीका। ठीक है, सेम शॉर्ट हेज आप आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स पड़े हैं 12,100 PQR कंपनी के, लेकिन नेक्स्ट मंथ आपको आपका पर्सनल लोन का ड्यू है, उसको पेड करना है। ठीक है, शेयर का प्राइस चल रहा है 16,1690, जुलाई फ्यूचर 1706 चल रहा है। आपको प्लान क्या है कि आप जुलाई में उसको सेल करोगे, तो आप जुलाई का फ्यूचर लॉट बाय या सेल करते हो, तो यहाँ पे शॉर्ट हेज करना है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 600, दो कॉन्ट्रैक्ट हुए 1200। ठीक है, तो दो कॉन्ट्रैक्ट आपने, क्योंकि आपके पास 1200 शेयर कैश में पड़े हुए, सपोज आपने सेल कर दियो, स्टॉक प्राइस गिर गया 1440 आ गया। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, आपको रियलाइज कितना हो रहा है, यू विल रियलाइज, आप उसको सेल करोगे तो कितना पैसा मिलेगा, 17,28,000। लेकिन आपने उसको सेल भी, शॉर्ट भी किया था 1706 माइनस इतना, तो आपको प्रॉफिट भी हो रहा है 3,18,000। टोटल आपकी पोजीशन क्या बन रही है, 20,46,000। पर शेयर वैल्यू अब क्या आ रही है, 1705। जैसा आपने शॉर्ट किया था, आपका प्राइस फिक्स हो गया। सपोज वहां से स्टॉक ऊपर चला जाता है, आपने शॉर्ट किया था, आपको लॉस होगा। ठीक है, स्टॉक ऊपर चला गया तो भी आपको मार्केट में सेल कर रहे हो तो कितना मिल रहा है, 21,60,000। लेकिन स्टॉक ऊपर चला गया, आपने तो शॉर्ट फ्यूचर किया था, तो आपको लॉस हो रहा है 1,15,000। फिर भी आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग कितनी आ रही, 1704। ओवरऑल आपकी जो पोजीशन है वो हैच है, शॉर्ट भी किया चाहे आपने लॉन्ग किया, आपने अपनी प्राइस रिस्क को लॉक कर लिया कि आपको ज्यादा लॉस नहीं होने वाला कोई भी कंडीशन में। लेकिन दोनों कंडीशन में आपने देखा, एक एक इंसान को एक महीने बाद कैश में सेल शेयर बाय करने, सेकंड को जुलाई मंथ में पैसे की जरूरत है, तो वो अभी ना सेल करके फ्यूचर को सेल कर रहे हैं, और जब जुलाई में उनको पैसे की जरूरत जिस डेट को होगी, वो स्टॉक से एग्जिट कर लेंगे, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ कोई क्वेश्चंस आपको, एनी क्वेश्चंस यहाँ तक, बहुत इजी है, लॉन्ग एज शॉर्ट एज। नो सर। ओके, हेजिंग अ पोर्टफोलियो यूजिंग इंडेक्स। अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में स्टॉक जीरो है, यानी कि गिर सकता है, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, ठीक है, तो स्पेसिफिक रिस्क नहीं है, लेकिन मार्केट रिस्क तब भी है, अगर कोई बड़ी खराब न्यूज आ रही है तो क्या हो सकता है कि पूरा पोर्टफोलियो आपका गिरेगा, तो आप क्या करोगे, सेल कर दोगे पोर्टफोलियो को और कैश में बैठ जाओगे, या तो रिड्यूस कर लोगे अपना सिस्टमेटिक रिस्क यूजिंग पोर्टफोलियो, यूजिंग इंडेक्स फ्यूचर। सॉरी, सपोज आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू है 90 लाख, उसका बीटा है 1.3, इंडेक्स चल रहा है 17,700, लॉट साइज उसका 50 है, तो हेज रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे, 1.3 इंटू पोर्टफोलियो वैल्यू डिवाइडेड बाई इंडेक्स फ्यूचर प्राइस इंटू लॉट साइज, तो यहां पे आ रहा है 13.22 कॉन्ट्रैक्ट। तो 90 लैक्स की पोर्टफोलियो जिसकी बीटा 1.3 है, उसको हेज करने के लिए आपको 13 इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ेगी टू हेज द पोर्टफोलियो। ये क्लियर हुआ आपको, बीटा दिया रहेगा, जब भी क्वेश्चंस आएंगे बीटा दिया रहेगा, पोर्टफोलियो बीटा दिया रहेगा, पोर्टफोलियो की वैल्यू दी रहेगी, इंडेक्स फ्यूचर की वैल्यू दी रहेगी, उसका लॉट साइज दिया गया रहेगा, आपको निकालना है कितने कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ेगी नाइन, उसे सिस्टमेटिक या मार्केट रिस्क से बचाने के। एनी क्वेश्चंस, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इस टाइप के सिंपल कैलकुलेशन से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें सर यही है ना, बीटा को न्यूट्रल करना पड़ता है। बीटा को न्यूट्रल नहीं, आपको कितने कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ेगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, मीन्स आपको लॉस ज्यादा ना हो, बीटा नहीं डेल्टा न्यूट्रल होता है, डेल्टा। ये डेल्टा वाला आगे आएगा।
सर ठीक ये है सर। बीटा जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस वाला है ना, वही है ना? नहीं, जो आप जो बीटा बोल रहे हो ना, हाँ। हाँ वही है सिस्टमेटिक रिस्क, वो बीटा ही है, लेकिन इसमें क्या यूज है। ओके, स्टॉक ऑप्शंस के लिए। हाँ, उसमें भी सिस्टमेटिक रिस्क को अपन देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में भी। ठीक है, उसमें यस सर। काम किसके आता है, रिस्क फ्री रिटर्न, जो सीएपीएम है उसमें काम आता है। ठीक है, यहां पे क्या काम आ रहा है, पोर्टफोलियो रिस्क को हेज करने के लिए। आपका पोर्टफोलियो गिरे तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हो, इंडेक्स फ्यूचर को बाय या सेल करते हो। ठीक है, सेल शॉर्ट करते हो, मैक्सिमम लोग शॉर्ट ही करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए कैसे यूज होता है, सिंपल है। आपको लगता है कोई स्टॉक बुलिश व्यू है, आपको लगता है वो स्टॉक 1200 चल रहा है, अभी नेक्स्ट वीक तक 1350 चला जाएगा, और उसका जो फ्यूचर ट्रेड हो रहा है वो 1300 में हो रहा है, तो आप क्या करते हो, बाय कर लेते हो लॉट साइज के मल्टीपल में। लेकिन आपको इनिशियल मार्जिन कितनी देनी होती है, यहां पे लिखा है 20%। आपने मार्जिन दी तो 2,21,000 में आपने 11 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपने अपनी पोजीशन बना ली केवल 20% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देकर। ठीक है, केवल 20%। लेकिन अगर देखो, दो कंडीशन होती है, अगर आप परचेस करते हो 850 से कैश में, तो आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, 11,03,300। अगर आप सेल करते हो शेयर्स को, 1345 चला गया, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 39,000। अगर आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग रिस्क को देखा जाए तो रिटर्न कितना मिल रहा है, 3.62। सेम आपने फ्यूचर को लॉन्ग किया तो आपको कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 2,21,000। प्रॉफिट उतना ही हो रहा है, 39,100 अप्रोक्सीमेटली आसपास। लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्यों ज्यादा है, क्योंकि आपका जो रिटर्न कैलकुलेट किया जा रहा है वो इनिशियल मार्जिन के अनुपात में किया जा रहा है, यहाँ पे टोटल कैश वैल्यू के उसमें किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा एफएनओ में। लेकिन लीवरेज प्रोडक्ट है तो आपको जितना प्रॉफिट हो सकता है उतना आपका कैपेसिटी है कि आपको लॉस भी बड़ा होगा। ठीक है, वैसे बियरिश व्यू, आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक 50-90 से 50-20 जा सकता है, लेकिन क्या होता है, जो स्टॉक आपके यानी कि फ्यूचर में जो है उसको तो आप सेल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्या होता है, शॉर्ट पोजीशन अगर फ्यूचर में ना हो वो स्टॉक, तो आप उसको सेल नहीं कर सकते जब तक आपके पास वो स्टॉक आपके डीमेट में ना हो या उसकी आप डिलीवरी दे ना सको। तो इसमें क्या होता है, सेम कंडीशन, सेम प्रॉफिट। ठीक है, अगर आपके पास कैश में है, स्टॉक कैश में है आज, तो उसको आप सेल कर पाओगे क्या, नहीं आज सर। आप सेल करोगे तो आज ही तो पोजीशन आपकी गई, या तो शाम को फिर बाय करना पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर में अगर आपने सेल किया है तो उसको, उस पोजीशन को रख सकते हो ना, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जी सर। जैसे आपके पास स्टॉक है आरएसबी बैंक का कैश में, मार्केट में क्या होता है, अगर मेरे पास 100 शेयर हैं, आज मैंने सेल किया सुबह, ठीक है, फिर मेरे को शाम को डिलीवरी, या तो उसको स्क्वायर ऑफ करो वापस, फिर अगले दिन। लेकिन फ्यूचर में क्या कर सकते हो, आप उसी पोजीशन को लंबे टाइम तक रख सकते हो, लेकिन केवल उन्हीं स्टॉक्स को जो फ्यूचर में अवेलेबल है, एफएनओ सेगमेंट में अवेलेबल है। ठीक है, शेयर, सेलिंग द शेयर टुडे वुड रिक्वायर द ट्रेडर टू डिलीवर दिस शेयर ऑन सेटलमेंट डे। ठीक है, तो ये कैश में, कैश में क्या होता है, ट्रेडर्स होल्ड द शेयर इन हिज डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट में है तो आप उसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम है, अगर कैश कैश की बात करें तो आपको प्रॉफिट कम होता है यानी कि परसेंटेज टर्म में, और एफएनओ में अगर आप में है तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आपने जितनी इनिशियल मार्जिन पेड। फिर होता है आर्बिट्राज, सिंपल देखिएगा, आर्बिट्राज अपन को पता है कि मिस प्राइसिंग के कारण होता है।
कैश मार्केट में एक स्टॉक है, कैश एंड कैरी आर्बिट्राज देख रहे हैं ना यहाँ पे अपन। कैश मार्केट में प्राइस है 1500, 3 मंथ फ्यूचर प्राइस वो है 1550, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लायर है 100 शेयर्स का। कॉस्ट ऑफ कैरी है 9%, अराउंड 0.75 पर मंथ, ठीक है। अब 3 मंथ्स का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू निकालते हैं तो टेक्निकली आ रहा है कि 1534 रुपीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1550 है, ज्यादा है। तो आप क्या करोगे, फ्यूचर में उसे सेल करोगे और कैश में उसे बाय करोगे। बाय द शेयर ऑफ स्टॉक ए एंड सेल वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि फ्यूचर में उसकी प्राइस ज्यादा है। तो कैश एंड कैरी आर्बिट्राज क्या होता है, बाय द शेयर इन कैश एंड सेल इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आपको आर्बिट्राज मिलेगा, उसमें प्रॉफिट होगा 1587। जो डिफरेंस है प्राइस में दोनों का, वो क्या होता है, एक्सपायरी वाले दिन दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हाँ जी, देखिए हाँ जी। पोजीशन, है ना। मैं कह रहा हूँ आ, फ्यूचर में भी इंटरेस्टिंग और टाइम वैल्यू होती है क्या? हाँ, फ्यूचर में जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें भी टाइम और इंटरेंसिक वैल्यू होती है क्या? नहीं नहीं उसमें नहीं होती है, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन फ्यूचर प्राइस पे वो नहीं होता है। जो कैश में जिस जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस में सेटल होगा ना। और जो मिस प्राइसिंग होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है ना। हाँ जी। हाँ, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती सर। एक्सपायरी अगर स्टॉक कैश में आपने बाय किया था, फ्यूचर में आपने सेल किया था, कितना कितने का प्राइस था वो 1550, अब स्टॉक क्या हुआ 1580 चला गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ कैश में आपको 8000 का, लॉस हुआ फ्यूचर में 3000 का, गेन ऑन आर्बिट्राज 5000, टोटल आर्बिट्राज कॉस्ट ऑफ गेनिंग 3413, फिर भी आपका प्रॉफिट हो रहा है 1587। स्टॉक गिर जाता है तो कैश में आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है 2000 का, प्रॉफिट हो रहा है 7000 का, गेन ऑन आर्बिट्राज 5000, कॉस्ट ऑफ आर्बिट्राज इन टर्म ऑफ फाइनेंसिंग 34 रुपीज, तो 3 for 1, टोटल आपको प्रॉफिट उतना ही हो रहा है 1587। तो ये नो रिस्क प्रॉफिट है, लेकिन मिस प्राइसिंग आपको दिखनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ ये मिस प्राइस है तब। रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज, इसमें क्या है, कैश क्या करते हैं अपन, कैश मार्केट में सेल करते हैं और फ्यूचर में उसको बाय करते हैं। कैश मार्केट में 100 है, फ्यूचर में 90 दिख रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर प्राइस उसका कम दिख रहा है, कैश में ज्यादा दिख रहा है, तो उसको क्या करेंगे, कैश में सेल, फ्यूचर में बाय, ठीक है। तो मान लीजिए आपने कैश में उसको बाय किया, सेल किया है, और स्टॉक चला गया 110, तो लॉस कितने का हो रहा है आपको 2000, लेकिन फ्यूचर में आपने उसको बाय किया था तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 4000, नेट गेन 2000, ठीक है। सेम स्टॉक फॉल हो जाता है तो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, कैश में आपने सेल किया 3000, लॉस हो रहा है फ्यूचर में 1000, नेट गेन 2000। और आपने 9% पर एनम 1 मंथ के लिए आपने जो 200 शेयर्स की जो सेल किया था, तो उसमें आपको इंटरेस्ट भी अर्न मिला 150, तो टोटल गेन आपका हो गया 2150, यहाँ भी 2150। तो ये रिवर्स कैश एंड कैरी, हमेशा क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए या ना आए, लेकिन कैश एंड कैरी क्या होता है आर्बिट्राज, और रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज क्या होता है, यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। सर जो कॉन्ट्रैक्ट कैरी करते हैं उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है? ऐसा सपोज किया जाता है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कैरी किया है कैश में, ठीक है, यहाँ पे आपको हम्म। इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। आपने इसको क्या किया है कि आर्बिट्राज कैन इन्वेस्ट द प्रोसीडिंग फ्रॉम हिज कैश मार्केट सेल ऑफ 200 शेयर, आपने कैश में उसको सेल किया है, ठीक है, फॉर एट जो आपने सेल किया उस अमाउंट को 9% पर एनम फॉर 1 मंथ आपने इन्वेस्ट, इंटरेस्ट अर्न होगा क्योंकि आपने सेल किया उसको, ठीक है। तो आपको 150 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा उसमें, ठीक है। ठीक है। हाँ,
अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इतना समझ में आ गया होगा, लेकिन कैलेंडर स्प्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है? ये सर स्ट्रेटेजी होती है। स्ट्रेटजी तो होती है, ठीक है, लेकिन क्या होता है इसमें? सर इस मंथ का हम सेल करते हैं और अगले मंथ का बाय करते हैं। और इस मंथ का बाय करूंगा और अगले मंथ का सेल करूंगा तो? उसको स्पीड, उसको बोलते नहीं, हैं। उसको भी वही बोलते हैं। उसको ही बोलते हैं। या आपको एक मंथ बाय कर रहे हो, अगला मंथ सेल कर रहे हो, इस मंथ सेल करो, नेक्स्ट मंथ बाय कर लो, बाय सेल कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आर्बिट्राजर के पॉइंट से, द आर्बिट्राजर बाय एंड सेल द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टू डिफरेंट मंथ। टू एग्जीक्यूट दिस स्ट्रेटजी, बायर आर्बिट्राजर को क्या पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना है और किसको सेल करना है। तो आर्बिट्राजर के अनुसार आप किसको बाय करोगे? दूर के सर, जो सेकंड मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूर के नहीं, जो जो कॉन्ट्रैक्ट आपको अंडर प्राइस दिखेगा उसको बाय करोगे, और ओवर प्राइस होगा उसको सेल करोगे, यस सर। ठीक है। एज अ आर्बिट्राजर ये आते हैं क्वेश्चन यहां से। बाय किसको करते हैं पर अंडर प्राइस को, और सेल किसको करते हैं ओवर प्राइस को, ठीक है। तो आर्बिट्राजर को क्या करना होता है? फेयर प्राइस ऑफ बोथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेट करने होते। सपोज एक स्टॉक है जिसकी वैल्यू है 120, ट्रेड हो रहा है नियर मंथ में, और मिड मिड मंथ में उसका है 121.3 या 121.5, ठीक है। नियर का है 121.3 और मिड मंथ का है 121.5। अब आपने कैलकुलेट किया तो नियर मंथ का प्राइस आ रहा है 120.8 और मिड मंथ का आ रहा है 121.61, ठीक है। तो एज पर फेयर प्राइस कंप्यूटेशन, डिफरेंस बिटवीन प्राइस ऑफ बोथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने का डिफरेंस है? 81 पैसे का, ठीक है। लेकिन अभी इसमें डिफरेंस कितना दिख रहा है? 20 पैसे का। तो नियर मंथ जो है वो ओवर प्राइस है, तो नियर मंथ वालों को सेल करोगे, ठीक है, और नेक्स्ट मिड मंथ वाले को आप बाय करोगे, ठीक है। अगर स्टॉक देखो, अगर स्टॉक चला जाता है 122 में, तो नियर मंथ फ्यूचर में आपने क्या किया था? सेल किया था, और नेक्स्ट मिड मंथ वाले को बाय किया था। तो नियर मंथ में आपको लॉस हो रहा है 0.07 का, मिड मंथ में आपको गेन कितने का हो रहा है? 1.32 रुपीज का। तो नेट गेन कितना मिल रहा है आपको? 0.62 पैसे का, ठीक है। सेम स्टॉक 121 की जगह 120 पे एक्सपायर होगा, तो नियर मंथ में आपका फ्यूचर प्राइस हुआ 120, गेन हुआ नियर मंथ में आपको 1.3 रुपीज, मिड मंथ में आपको लॉस हुआ 70 पैसे का, फिर भी आपका नेट गेन कितना हुआ? 0.60। कैलेंडर आप सोच रहोगे 60 पैसे 70 पैसे के लिए कौन इतनी कैलकुलेशन और मेहनत करें, लेकिन आर्बिट्राजर करते हैं, इसमें बहुत प्रॉफिट होता है। इतना उनके पास कैलकुलेटिव रहता है, उनको पता चल जाता है, बड़े सिस्टम्स होते हैं उनके पास, हाई फ्रिक्वेंसी कंप्यूटर होते हैं, वहां से उनको पता चल जाते हैं। तो ये लो रिस्क लो रिटर्न स्ट्रेटजी। अगर सर ये कैश में और फ्यूचर में दोनों सेम प्राइस है, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? कैश एंड फ्यूचर दोनों में सेम प्राइस है, मीन्स जी। वो एक्सपायरी दिन के ही दिन होता है, वरना कुछ तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, या तो डिस्काउंट में रहता है या प्रीमियम में रहता है। हो सकता है कभी दोनों का प्राइस इक्वल भी हो सकता है, लेकिन या तो डिस्काउंट पे ट्रेड होता है या तो प्रीमियम में ट्रेड होता है। कभी भी फ्यूचर एंड कैश का प्राइस आपने देखा है क्या कभी इक्वल? नहीं, देखा तो नहीं है मैंने अभी तक। हाँ, तो फिर या तो प्रीमियम में रहता है या तो डिस्काउंट में रहता है। ये आर्बिट्राजर है ना, आपको आर्बिट्राजर की तरह सोचना है कि मिस प्राइस है, सभी जगह उसको मिस प्राइस दिखता है, हाँ ठीक जी, है। हाँ जैसे जी। अपने को हर जगह दिखता है ना कि इसको बाय कर लो सेल कर दो, इनको मिस प्राइसिंग दिखती है हर जगह। तो जहां दिख जाती है वहां पे पैसे बहुत कम, लेकिन बल्क में ये पैसे बनाते, तो ये 60 पैसा भी बहुत होता है इनके। स्मॉल अमाउंट ऑफ मिस प्राइसिंग कैप्चर कर लेते हैं बहुत आसानी से। और ये आपको लगता होगा ये एग्जाम में नहीं आता होगा, ये आता है, पूछता है ये सब चीजें। न्यूमेरिकल्स थोड़े इजी आएंगे, लेकिन इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट तो आता ही आता है, ओवर प्राइस,
अंडर प्राइस, कैलेंडर स्प्रेड इन आर्बिट्राज क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब देखिए यूज ऑफ ऑप्शन फॉर ट्रेडिंग एंड हेजिंग। 3 टाइप के स्प्रेड यूज करते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल स्प्रेड क्या होता है? वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग ऑप्शन हैविंग सेम एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट सेम होगा, स्ट्राइक प्राइस डिफरेंट होगा। या तो केवल कॉल का यूज करोगे या तो केवल पुट का यूज करके इनको बनाओगे आप, दोनों का यूज नहीं होगा एक स्ट्रेटेजी में। केवल कॉल या कॉल को यूज कर रहे हो तो केवल कॉल को यूज करोगे, पुट को यूज कर रहे हो तो केवल पुट को करोगे। ठीक है, इसे बुलिश वर्टिकल भी बोलते हैं और बियरिश वर्टिकल भी। 2 वर्टिकल्स होते हैं। आपको समझ में आया वर्टिकल क्या होता है? आता है क्वेश्चन? यस यस सर। ठीक है, वर्टिकल वर्टिकल याद रखिएगा। वर्टिकल देखिएगा, अभी वर्टिकल पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल पढ़ोगे तो वर्टिकल भूल जाओगे। तो बुलिश वर्टिकल क्या होता है? आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, आप बहुत पॉजिटिव हो मार्केट के लिए, लेकिन प्रीमियम 150 चल रही है, तो आप क्या चाहते हो? कॉल। तो आप अपना कॉस्ट ऑफ रिड्यूस करना चाहते हो, तो क्या करते हो? आउट ऑफ द मनी कॉल, लोअर स्ट्राइक प्राइस का आप सेल कर देते हो विथ हायर स्ट्राइक प्राइस। आउट ऑफ द मनी तो 150 है, तो आउट ऑफ द मनी का मान लो 20 रुपीज चल रहा है, जहां तक आपको लगता है मार्केट नहीं जाएगा तो सेल कर दिए, तो टोटल कॉस्ट कितना हुआ? 150 माइनस 20, 130 रुपीज। तो कॉस्ट आपका कम हो गया। आपका जो ये सेल है, आपने सेल किया है, तो कैप्चर आपको लॉन्ग कॉल में बहुत ज्यादा यानी कि आपके अनुसार अगर मार्केट गया तो आपको लॉन्ग कॉल में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, और जो शॉर्ट कॉल में हो सकता है लॉस हो, वो मैनेज हो जाएगा लॉन्ग कॉल के प्रॉफिट से। ठीक है, जैसे देखिए 17,500 मार्केट चल रहा है, उसका स्ट्राइक प्राइस है 185, यानी कि स्ट्राइक प्राइस 17,500 का है, आपका प्रीमियम है 185, तो 185 के प्रीमियम में आपने बाय कर लिया कॉल को। अब आप अपना प्रीमियम कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हो, तो लॉन्ग आपने 17,800 का जो कॉल है उसको शॉर्ट कर दिया आपने, तो 185 माइनस 61, टोटल गेन कितना हो रहा है? 124, यानी कि टोटल नेट गेन या नेट लॉस। तो लॉन्ग मार्केट अगर नीचे चला गया गलती से, मान लो ये 185 है, यहाँ 61, तो आपका मार्केट जितना भी नीचे जाए, ठीक है, तो आपका जो नेट लॉस है 124 रुपीज ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपने शॉर्ट कॉल किया। ठीक, और आपका जो लॉन्ग कॉल की जो पोजीशन है, तो यहाँ पे आपको लॉस कितना होगा? मैक्सिमम 185, और शॉर्ट कॉल किए हो तो मार्केट कहीं भी जाए, आपको प्रॉफिट कितना होगा? 61 रुपीज। अब आपने कॉल को लॉन्ग किया है तो 185 आपका मैक्सिमम लॉस है। ठीक है, तो नेट जी लॉस मैक्सिमम कितना हो रहा है यहाँ पे? 124 रुपीज, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है? 176 रुपीज। तो आपने प्रॉफिट एंड लॉक को लॉक कर दिया, प्रॉफिट आपका 176 पॉइंट, चाहे मार्केट कहीं भी जाए, कितना भी ऊपर जाए, और लॉस मैक्सिमम 124। तो इसे कहते हैं बुलिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल। सेम होता है बुलिश वर्टिकल यूजिंग पुट। तो पुट में क्या है? आप मार्केट में बुलिश हो, तो आपने क्या किया? पुट को शॉर्ट कर दिया। बुलिश हो ना, तो आपने पुट को सेल कर दिया। ठीक है, तो आपने जो पुट को सेल करके प्रीमियम रिसीव की, वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। अब आप चाहते जी हो डाउन साइड को प्रोटेक्ट करना, तो आपने क्या किया? लॉन्ग पुट, आउट ऑफ द मनी का पुट को लॉन्ग कर दिया। ठीक है, तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा इस कंडीशन में? आपको 409 पॉइंट मैक्सिमम लॉस, और मैक्सिमम प्रॉफिट 91 रुपीज। ठीक है, सर, 409 किस तरह से होगा, कुछ बता हाँ, सकते हो? 409 चार किस तरह से होगा? 409 इस तरीके से हुई कि आपने शॉर्ट किया 17,500 का कॉल पुट, जो प्रीमियम 125 का है। 125 का है, हाँ,
तो 125 का आपने सेल किया है, मार्केट आपके डायरेक्शन में, आपने पुट को सेल किया है, यानी कि मार्केट में आपकी पोजीशन बुलिश है। अब 125 का मार्केट गिरते जाएगा, तो आपका 125 से लॉस क्या हो सकता है, 575 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो आपने अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्ग पुट भी खरीदा था 17,000 में, 34 रुपया का। तो 17,000 वाला जब एक्टिव कब हुआ, 17,000 से जब मार्केट नीचे जाने लगा तो ये एक्टिव हो गया। तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो लॉक हो गया 409 पॉइंट पे, मैक्सिमम लॉस। और मैक्सिमम प्रॉफिट आपका लॉक हो गया 91 रुपीज में, क्योंकि मार्केट कितना भी ऊपर जाए आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 125 रुपए। और आपने, सर एक बार इसकी कैलकुलेशन बता दोगे करके? ठीक है, ये सेम है कैलकुलेशन, आप समझो, प्रैक्टिकली समझो इसको। आपने क्या किया है, सर अगर प्रीमियम 125 का है तो 125 का ही तो लॉस होना चाहिए लोट के हिसाब से। क्यों चार होगा? सौ कुछ अंदर समझ नहीं आ रहा है सर। सर आपने 125 रुपए का लॉट को शॉर्ट किया है, बाय नहीं किया ठीक है। है। हाँ तो हाँ। अगर आपने शॉर्ट किया है तो आपको 125 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन ठीक आपने है। उसको शॉर्ट किया है। 125 रुपए हम्म। की चीज 575 पहुंच गई, तो आपने शॉर्ट किया है, तो आपको कितना लॉस होगा? 125 रुपए की जो प्रीमियम पुट की आपने शॉर्ट की थी, मार्केट आपके अपोजिट चला गया, तो आपको लॉस हुआ ना उसमें। सर ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो आपने पुट को शॉर्ट किया है, और पुट को शॉर्ट करके क्या किया है आपने, आपको लगा कि मार्केट बहुत गिर भी सकता है, तो आपने आउट ऑफ द मनी पुट को बाय भी किया था अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आपका मैक्सिमम लॉस जी। कितना हो रहा है, 409 रुपया। मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तो 125 रुपए की कॉल आपने, पुट आपने शॉर्ट की थी तो 125, लेकिन आपने हम्म। साथ में 34 रुपीज का पुट बाय भी किया था, तो इन दोनों का डिफरेंस आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। हम्म। ये होता है बुल पुट स्प्रेड वर्टिकल, बुलिश वर्टिकल यूजिंग पुट। ये आते हैं क्वेश्चन, यही आपको सबसे ज्यादा आपका दिमाग खाएंगे एग्जाम में, सबसे ज्यादा इसी को समझने में आपको टाइम लगेगा। तो आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन थ्योरेटिकल आए तो पहले लिख लीजिए कि बोल क्या रहा है। एक जो नो जो जो देता है ना, क्या बोलते हैं उसको, वर्कशीट उन लोग देते हैं ना कागज, उसमें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रफ पेपर जो देते हैं ना उसमें आप इसको आप सॉल्व हाँ जी करिए। हाँ जी। पहले देखिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, फिर आपका आंसर उसको मिलाइए, टाइम दीजिए इस टाइप के क्वेश्चन, तब सही आंसर आएगा। इन दोनों को अच्छे से करिए। फिर होता है बियरिश वर्टिकल स्प्रेड यूजिंग कॉल। आपका व्यू बियरिश है तो आप कॉल को क्या करोगे, कॉल क्या करते हैं जब बियरिश व्यू है तो? हाँ, शॉर्ट करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, तो 17,500 का कॉल आपने सेल किया, लेकिन अपनी प्रोटेक्शन, ठीक है, फिर आपने अपनी पोजीशन को बचाने के लिए क्या किया कि मार्केट कहीं तेजी से ऊपर ना चल दे, तो आपने आउट ऑफ द मनी का कॉल प्रीमियम बाय भी कर लिया। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 185 माइनस 61, 124 रुपीज आपका मैक्सिमम प्रॉफिट, और मैक्सिमम लॉस हुआ 176। क्लियर? जी। सेम होता है बियर्स वर्टिकल यूजिंग पुट। तो पुट में कैसे आप बियरिश व्यू लेंगे, आप पुट को बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे, और आउट ऑफ द मनी पुट को सेल करके रखेंगे अपनी प्रीमियम को, कि प्रीमियम है जो ज्यादा आपको लग रहा है उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए। तो यहां पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 409 और मैक्सिमम लॉस 91, क्योंकि प्रीमियम का प्राइस क्या है, आपने जो बाय किया है 125 रुपया, और जो प्रीमियम आपने सेल की है पुट की वो उसका प्राइस है 34 रुपीज। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको इस टाइप की स्ट्रेटजीज में कितना हो रहा है, 409 रुपए। मैक्सिमम लॉस हो रहा है 91 रुपीज। क्लियर? ये जी। बियर पुट स्प्रेड है। ठीक है, यहां तक
कंफ्यूजन बहुत होगी, ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसको अच्छे से देखिएगा।